नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5वां। इसमें टोटल 10 प्रश्न दिया गया है। 10 प्रश्न आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में ज़रूर आया है, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखना। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास नंबर एनालॉजी का प्रश्न दिया है। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दिया है 6 का संबंध जिस प्रकार से 18 से है उसी प्रकार 14 का संबंध इस खाली स्थान पर होने वाले संख्या से कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस 6 और इस 18 में जो नियम लगाएंगे वही नियम इस 14 और इस खाली स्थान पर आने वाले संख्या के साथ भी लगाएंगे। तो देखिए आप अगर इस 6 में यानी कि इस 6 में सबसे पहले आप इस 6 को लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद इस 6 का कर देंगे आधा और बीच में करेंगे गुणे का चिन्ह। तो यहाँ पर करेंगे 6 गुणे 6/2। तो कितना होगा, यहाँ से हम इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 6 गुणे 6 का आधा करेंगे तो यहाँ पर होगा 3। तो यह हो जाएगा 6 त्रिक 18, जो कि यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। इसी प्रकार से अब हम 14 में वही नियम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले करेंगे 14, उसके बाद बीच में गुणे का चिन्ह है तो यहाँ पर हम करेंगे गुणा। अब इस 14 का करेंगे आधा, तो 14 का आधा कितना होगा, 14 का आधा करेंगे तो होगा 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7। अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा, यह हो जाएगा 14 सत्ते 98। तो यहाँ पर हमारे पास आया 98। तो इस खाली स्थान पर हो जाएगा 98। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे को। तो देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमारे पास दूसरा प्रश्न दिया है, संख्याओं के उस समुच्चय को चुनिए जो निम्नलिखित संख्याओं के समुच्चय के समान हो। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रश्न दिया है 3, 5, 7। तो देखिए इन तीनों में जो नियम लगाया गया है वही इन चारों ऑप्शन में वही नियम किस ऑप्शन में लगाया गया है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि हमारे प्रश्न में नियम क्या लगा है। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दिया है 3, 5, 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 5 और 7। तो देखिए इन तीनों के बीच में अंतर कितना हो रहा है, यहाँ पर 3 में अगर हम क्या करेंगे, 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो आएगा 5, उसके बाद इस 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो आएगा 7। तो देखिए इसी प्रकार से दोस्तों अब हम एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पहले ऑप्शन को उठाएंगे तो यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है हमारे पास 23, 29, 31। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 23, उसके बाद कॉमा 29 और 31। अब देखिए 23 में कितना जोड़ें कि 29 हो जाए, 23 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो यह होगा 29 और 29 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यह होगा 23। देखिए यहाँ पर 6 आया है, यहाँ पर 2 आया है, यानी कि हमारे प्रश्न में जो नियम लगा था वह ऑप्शन नंबर ए में नहीं लागू हो रहा है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग आंसर होगा। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को। तो देखिए यहाँ पर दिया है 29, 35, 41। तो यहाँ पर लिखेंगे 29, उसके बाद 35 और उसके बाद 41। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 29 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 35 और 35 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 41। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आया क्या, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 6 आया है। तो देखिए इस प्रश्न में यहाँ पर 2 आया था और यहाँ पर 2 आया था, यानी कि दोनों नंबर यहाँ पर दोनों नंबर दोस्तों हमारे समान थे,
इसी प्रकार से यहाँ पर भी दोनों नंबर समान हैं, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि सही आंसर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरे को। तो देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया क्या है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया क्या है। यहाँ पर प्रश्न दिया है दोस्तों, REFORM अनुपात MROFER फिर समानुपात ACTION। तो यहाँ पर हमें बताना है कि खाली स्थान पर कौन सा लेटर यानी कि कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको यह दिखाई देगा, यहाँ पर आपको पहले वाले यानी कि REFORM में यह देखेंगे कि जो हमारे पास पहला लेटर दिया है इसके अनुपात में जो दूसरा लेटर दिया है यह इसका उल्टा है। तो देखिए यहाँ पर REFORM है और यहाँ पर MROFER है, यानी कि यहाँ पर जो पहला लेटर दिया है यही लेटर यहाँ पर दाहिनी तरफ से लिखना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए इसी प्रकार से हम इस एक्शन को यानी कि ACTION को हम उल्टा यानी कि दाहिनी तरफ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे दाहिनी तरफ में है यन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले यन। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद है ओ, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ओ। उसके बाद आई है तो आई, उसके बाद टी है तो टी, उसके बाद सी है तो सी, उसके बाद ए है तो ए। अब देखिए ऐसा ऑप्शन यानी कि ऐसा लेटर यानी कि अक्षर आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है NOITCA। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, तो यही होगा इसका राइट आंसर, यानी कि पहला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या चौथे को। तो देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया क्या है। यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया दोस्तों, दी गई आकृति की दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को आकृति की दाईं ओर लंबवत रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक चित्र दिया गया है और इस चित्र के दाहिने तरफ एक दर्पण लगा दिया गया है और हमें बताना है कि इसकी छवि यानी कि इसकी छाया किस तरीके से बनेगी। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाएंगे, आप यहाँ पर बनाएंगे एक चतुर्भुज। तो जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, तो देखिए आप यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक चतुर्भुज। उसके बाद देखिए इसके अंदर यहाँ पर दिया है एक चंद्रमा यानी कि अर्धवृत्त। तो इसके हम देखिए इसका मुंह दाहिनी तरफ खुला है तो दर्पण के इस साइड आएगा, तो इसका मुंह बाईं तरफ खुल जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है वृत्त, वृत्त हमेशा वैसे रहेगा। उसके बाद दिया है इक्वल यानी बराबर, बराबर भी हमेशा वैसा ही रहेगा। अब उसके बाद दिया है यहाँ पर गुणे का चिन्ह। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो गुणे का चिन्ह है यानी कि मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यह हमारे दर्पण के पास है, तो यहाँ पर भी दर्पण के पास ही बनेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है तीर, तो यहाँ पर हम बनाएंगे तीर यानी कि एरो। अब इसका मुँह देखिए, इसका मुँह दाहिनी तरफ है तीर का, तो इसमें इसका मुँह हो जाएगा बाईं तरफ। तो देखिए अब इस तरह का आपको इस तरह का चित्र आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी हमारे पास करेक्ट उत्तर हो जाएगा, तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या पाँचवें को। पाँचवा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर पाँचवा प्रश्न दिया है, दिए गए विकल्पों में से वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है आप वही बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला दिया है बियाना और दूसरा दिया है यूरोप और तीसरा दिया है न्यूजीलैंड। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे बियाना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पहला बियाना। उसके बाद देखिए बियाना एक हमारा देश है और यह देश आएगा किसके, यूरोप महाद्वीप के अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाहर यूरोप। अब देखिए दोस्तों बियाना जो है एक देश है और यह यूरोप महाद्वीप के अंदर है, लेकिन जो न्यूजीलैंड है यह हमारा
यूरोप महाद्वीप के अंदर नहीं आएगा, तो न्यूजीलैंड हो जाएगा हमारा यूरोप से, यानी कि यूरोप महाद्वीप से बाहर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा न्यूजीलैंड। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का फिगर आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या दिया है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 दिया है हमारे पास, निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले इनको सही नियम में यानी कि सही क्रम में लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहला दिया है अध्यापक, दूसरा दिया है शब्द, तीसरा अक्षर, चौथा वाक्यांश और पांचवा पैराग्राफ और छठवां वाक्य। तो आपको इन्हें सही क्रम में बैठाना है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि सबसे छोटा होगा अक्षर, तो यानी कि अक्षर दिया है हमारे पास तीसरे स्थान पर, तो यह हो जाएगा पहले स्थान पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। उसके बाद देखिए अक्षर के बाद आएगा हमारे पास, अगर अक्षर को मिलाएंगे तो यहाँ पर होगा शब्द, तो शब्द दिया है दूसरे स्थान पर, तो यह हो जाएगा 2। अब उसके बाद देखिए अगर शब्द को मिलाएंगे तो बनेगा हमारा वाक्यांश, तो यह हो जाएगा चौथा, तो यह हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए अगर हम वाक्यांश को यानी कि वाक्यांश को मिलाकर बनाएंगे तो यहाँ पर बनेगा एक वाक्य, तो यह हो जाएगा वाक्य दिया है छठे स्थान पर यानी कि 6 नंबर पर। उसके बाद वाक्य को जोड़ेंगे तो हमारा एक पैराग्राफ तैयार होगा, तो यह दिया है 5वां यानी कि पाँचवें ही स्थान पर। उसके बाद अब पैराग्राफ को मिलाएंगे तो यानी कि पूरे पैराग्राफ को मिलाएंगे तो हमारा एक अध्याय बनेगा, जो कि यहाँ पर पहला है यानी कि पहले स्थान पर दिया है। तो देखिए इस तरह का अक्षर यानी कि इस तरह का नंबर आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पर 3, 2, 4, 6, 5 और 1 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 3, 2, 1, 6, 5, 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि सही आंसर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7वें को। तो देखिए 7वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों को सत्य माने भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों, और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले कथन पढ़ेंगे, उसके बाद कथन पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि इसमें निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो देखिए आप यहाँ पर पहला कथन पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है कुछ बल्ब एलईडी है, यानी कि कुछ बल्ब एलईडी है। तो यहाँ पर हम फिगर बनाएंगे तो यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले बल्ब का, तो बल्ब को दर्शाएंगे हम बी से। उसके बाद यहाँ पर दिया है एलईडी यानी कि कुछ बल्ब एलईडी हैं, तो देखिए बल्ब को दर्शाएंगे बी से और एलईडी को दर्शाएंगे हम एल से। उसके बाद आगे यानी कि कथन नंबर बी दिया है कुछ एलईडी ट्यूबलाइट है, तो कुछ एलईडी हमारा हो जाएगा क्या, कुछ एलईडी ट्यूबलाइट हो जाएगा, तो इसे दर्शाएंगे हम ट्यूबलाइट को टी से। तो देखिए यह हो गया बल्ब एलईडी ट्यूबलाइट। तो देखिए अब यहाँ पर हम निष्कर्ष देखेंगे, तो निष्कर्ष पहला क्या दिया है, कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं। तो देखिए कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं, तो ट्यूबलाइट है यहाँ पर और बल्ब है यहाँ पर, इन दोनों का कोई मेल नहीं होगा। लेकिन अगर एक फिगर और बनाएंगे तो इस ट्यूबलाइट को आप इस बल्ब के साथ भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से आप एक नया फिगर भी बना सकते हैं। इसमें तो आपका सही हो जाएगा लेकिन इसमें गलत होगा, तो इसे हम मानेंगे 50-50 यानी कि ऑप्शन के मुताबिक इसे हम सही करेंगे। तो देखिए इसे हम सबसे पहले गलत करते हैं उसके बाद सही करते हैं, यह होगा 50-50 पर। उसके बाद आगे निष्कर्ष पढ़ेंगे, आगे निष्कर्ष दिया है कोई ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है। तो देखिए पहले वाले फिगर में देखेंगे तो कोई ट्यूबलाइट यानी कि ट्यूबलाइट हमारा यहाँ पर है और बल्ब यहाँ पर है, इसमें तो देखिए इसमें इसका कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर यहाँ से सही हो जाएगा। लेकिन
अगले ही फिगर में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ न कुछ इसमें संबंध है, तो यहाँ से यह गलत भी हो जाएगा। तो देखिए अब हम देखेंगे ऑप्शन को, तो ऑप्शन किस तरीके से दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया क्या है, यहाँ पर आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। पहला ऑप्शन तो हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन दिया है या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो यही होगा हमारा राइट आंसर यानी कि सही उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, आपको यह प्रश्न समझ में आ गया है? अगर नहीं आया है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, मैं इसको दोबारा भी आपको समझा दूंगा। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8वें को। तो देखिए 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, विषम चुने। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया है, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है वकील, दूसरा डॉक्टर, तीसरा इंजीनियर और चौथा शिक्षा। तो देखिए यहाँ पर जो वकील है, वकील, डॉक्टर और इंजीनियर, यह तीनों हमारा व्यवसाय के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो शिक्षा होता है, शिक्षा हमारा एक ज्ञान है, यह कोई व्यवसाय नहीं होगा। तो देखिए तीनों तो हो जाएगा एक, यानी कि एक तरीके से, यानी कि यह हो जाएगा तीनों मिलकर हमारा व्यवसाय। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया है, यह होगा एक ज्ञान यानी कि शिक्षा, यह चारों में से एक अलग है। तो देखिए इन तीनों से शिक्षा हमारा भिन्न हो जाएगा, तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है 20 + 5 × 3 / 3 - 1 = 14। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इन चारों ऑप्शन को बारी बारी से उठाकर इन चिन्हों के स्थान पर रखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर पहले ऑप्शन को रखेंगे तो गुणे के स्थान पर करेंगे माइनस यानी कि ऋण, और ऋण के स्थान पर करेंगे गुणा। तो देखिए यहाँ पर दिया है 20, तो यहाँ पर लिखेंगे आप सबसे पहले 20, उसके बाद प्लस है तो प्लस। अब उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पर है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। उसके बाद देखिए यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, तो गुणे के स्थान पर करेंगे हम ऋण, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। उसके बाद 3 है तो 3, उसके बाद भाग का चिन्ह है तो यहाँ पर होगा भाग का चिन्ह दिए दोस्तों, तो यहाँ पर होगा हमारे पास भाग। अब उसके बाद यहाँ पर दिया 3 तो 3, अब उसके बाद माइनस है तो माइनस के स्थान पर गुणे का चिन्ह, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे 1, और बराबर में हमें प्राप्त होना चाहिए 14। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या 20 + 5, तो 20 और 5 मिलाएंगे तो यह हो जाएगा 25। अब उसके बाद देखिए अब यहाँ पर 3 से 3 कटेगा तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 1 करेंगे तो यहाँ पर -1 होगा, तो 25 में 1 घटाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 24, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 14, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। तो अब हम ऑप्शन चेक करेंगे बी को। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया क्या है, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें रखना है भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह और गुणे के स्थान पर भाग का चिन्ह। तो देखिए 20 + 5, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 20, उसके बाद प्लस हो गया 5, उसके बाद गुणे, तो गुणा हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर गुणे के स्थान पर करेंगे हम भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे के स्थान पर भाग 3, उसके बाद यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर हम गुणे के स्थान पर भाग किए, अब उसके बाद भाग के स्थान पर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा
3, उसके बाद -1। अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे हल तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 20 प्लस 5/3, तो यह हो जाएगा 5/3 और गुणे 3 और माइनस में 1। अब देखिए यहाँ पर हम 3 से 3 काट देंगे तो ऊपर क्या बचेगा 20 + 5 कितना होगा 20 + 5 25 और -1 तो बराबर हो गया 25 में 1 माइनस करेंगे तो 24, जो कि यहाँ पर हमें 14 ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। तो अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे तो यहाँ पर हम भाग के स्थान पर करेंगे प्लस यानी कि धन, और प्लस के स्थान पर करेंगे भाग यानी कि धन के स्थान पर करेंगे हम भाग का चिन्ह। तो देखिए यहाँ पर 20 लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे 20, उसके बाद प्लस है तो यहाँ पर करेंगे हम भाग का चिन्ह यानी कि भागे 5, उसके बाद गुणा है तो गुणा, 3 दिया है तो 3, अब भाग है तो यहाँ पर करेंगे प्लस और 3 है तो 3 और -1। अब देखिए यहाँ पर 5 से हम 20 को काटेंगे तो यह जाएगा 4 बार, उसके बाद गुणा है तो गुणा 3 + 3 -1। अब देखिए 4 का गुणा 3 करेंगे कितना होगा 4 3 12, और 12 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 3 15, और 15 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 14, जो कि यहाँ पर हमारे पास दोस्तों दिया हुआ है। यही 14 हमें प्राप्त करना था। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा यानी कि सही आंसर होगा। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10वें को। तो यही होगा हमारा आज का आखिरी प्रश्न। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दिया क्या है, यहाँ पर प्रश्न दिया है हमारे पास, यदि ए को 4 और सी को 6 तो आप POWER यानी कि पावर को कैसे कोडित करेंगे। तो देखिए आप इसे कोडित करने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि ए और 4 में क्या नियम लगाया गया है, उसी प्रकार सी और 6 में क्या नियम लगाया गया है। तो देखिए आप यहाँ पर ए का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यानी कि ए हमारा ABCD में किस स्थान पर आएगा, तो यह आएगा 1 नंबर पर। उसके बाद यहाँ पर बराबर में है 4। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें दोस्तों 1 में प्लस किया गया है, यहाँ पर 1 में प्लस किया गया है 3। उसी प्रकार से यहाँ पर C बराबर 6 दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे C का प्लेस वैल्यू 3 और बराबर में 6। अब देखिए 3 में अगर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 6, यानी कि देखिए जो हमारे पास लेटर यानी कि अक्षर दिया है उसमें हम सिर्फ 3 प्लस कर देंगे। तो देखिए आप यहाँ पर इन सभी में अगर 3 प्लस करेंगे तो प्राप्त क्या होगा, जैसे देखिए पावर का हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो कितना होगा, सबसे पहले P का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो P बराबर हो यानी कि P का प्लेस वैल्यू होगा 16। अब देखिए 16 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 16 3 19। उसके बाद O दिया है, O का प्लेस वैल्यू होगा 15। अब 15 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो यह होगा 18। उसके बाद W दिया है, W का प्लेस वैल्यू होगा 23, और 23 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 26। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पर E दिया है, E का होगा प्लेस वैल्यू 5, और 5 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8। उसी प्रकार से R दिया है दोस्तों, R का प्लेस वैल्यू होगा 18, और 18 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18 3 21। तो देखिए दोस्तों अब आपको यहाँ पर ढूंढना है कि यहाँ पर आपको किस ऑप्शन में 19 18 26 8 और 21 दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर 19 देखेंगे तो 19 हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, जो कि सी और डी हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। तो देखिए 19 के बाद देखेंगे 18, तो ऑप्शन नंबर ए में भी 19 18 है और ऑप्शन नंबर बी में 19 18 है। उसके बाद और आगे चलेंगे तो यहाँ पर 26 है, तो ऑप्शन नंबर ए में आगे चलेंगे तो 26 है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो यहाँ पर
25 है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो यानी कि यह प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और चारों प्रैक्टिस सेट हमने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, आप वहाँ से जाकर पहले उन चारों वीडियो को भी देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।